के अनुसार आदि योगी शिव एक सन्यासी और घोर तपस्वी थे जो खोपड़ियों की माला पहनकर शमशान घाट में घूमते थे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाने से डरता था। सभी देवता इस स्थिति से चिंतित थे। फिर उन्होंने सोचा, अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा पूरी दुनिया पर ये असर डालेगी और फिर हर जीव सन्यासी बनने की चाह रखेगा। देवता गणों ने विचार विमर्श के बाद शिव जी के सामने सती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उनका सती से विवाह हो गया और फिर शिव जी कुछ हद तक गृहस्थ बन गए। कभी कभी ऐसे क्षण होते थे जहाँ वे गृहस्थ जीवन में योगदान देते थे और कई ऐसे क्षण होते थे जहाँ वे एक गैर जिम्मेदार पत्नी की भूमिका निभाते थे। इसलिए सती और शिव जी के बीच में उतना लगाव नहीं हो रहा था जितना दुनिया की मदद के लिए आवश्यक था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया और शिव जी एक बार फिर से गृहस्थ जीवन त्याग कर घोर तपस्वी बन गए। शिव जी के आचरण से चिंतित सभी देवी देवताओं ने एक बार फिर से उनका विवाह करवाना चाहा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने देवी माँ की पूजा की और उनसे माता पार्वती का रूप धारण करने के लिए निवेदन किया। इसलिए देवी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वह बड़ी हुई तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने शिव जी को प्रभावित करने के लिए कामदेव से मदद मांगी। अब महाशिवरात्रि के दिन कामदेव आदि योगी सन्यासी स्वरूप को कामना में बांध दिया, जिसके कारण शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ और जिसके बाद एक बार फिर से शिव जी गृहस्थ बन गए। माता पार्वती और शिव जी का रिश्ता बड़ा भावुक और अटूट था, जो ज्ञान और बोध की गहराई को साझा करने का साधन बन गया। अब शिव जी पार्वती को आत्मज्ञान सिखाने लगे, जिससे माता पार्वती को परमानंद की अनुभूति के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आपने मुझे जो आत्मज्ञान सिखाया है वह वाकई अद्भुत है, इसे हर किसी तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने मुझे ये ज्ञान जिस रूप में दिया है वह ज्ञान आप पूरी दुनिया को इस रूप में नहीं दे सकते। आपको इसका दूसरा तरीका देखना होगा। तब माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने योग की प्रणाली की व्याख्या करना शुरू की, जिसके लिए उन्होंने 7 शिष्य चुने, जिन्हें अब सप्त ऋषियों के रूप में जाना जाने लगा। तब से सप्त ऋषि धर्म का आचरण और योग विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार शिव जी ने पूरे संसार को गृहस्थ जीवन निभाते हुए धर्म का आचरण कैसे किया जाए और प्रभु की भक्ति में लीन कैसे रहा जाए, इसका ज्ञान दिया। बद्रीनाथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का घर था, परंतु भगवान विष्णु ने एक बार उनसे उनका घर छीन लिया था। आज हम जानेंगे बद्रीनाथ की कहानी, जिसमें नारद के कहने पर शिव का घर विष्णु ने छीन लिया था। बद्रीनाथ में भगवान शिव और माता पार्वती का घर था। एक बार की बात है जब महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं। आप इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए भगवान विष्णु सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। वह साधना के लिए सबसे आदर्श जगह थी। वे उस घर के अंदर गए
और घुसते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो शिव का निवास है और वे तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने एक तरकीब लगाई और खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। रोते बच्चे को देख माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। तब शिव जी ने माता पार्वती को रोते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूं, देखिए तो कैसे रो रहा है। तब शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। तब पार्वती ने कहा, मेरे अंदर की ममता बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ये कहते हुए उन्होंने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। फिर वह बच्चा पार्वती माता की गोद में बड़े आराम से शिव जी की तरफ खुशी से देख रहा था। लेकिन शिव जी इसका नतीजा भली भांति जानते थे। फिर भी करें तो क्या करें। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराया और वहीं घर पर छोड़कर भगवान शिव के साथ स्नान के लिए बाहर चली गई। जब वह लौट कर आए तो देखा घर अंदर से बंद था। शिव जी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है, लेकिन माता पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तब शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन फिर भी तुम बच्चे को घर के अंदर लाए और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। तब माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा ये कि वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिवजी और माता पार्वती को अनैतिक तरीके से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल निकल पड़े। दरअसल देखा जाए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वे केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपना घर बसाया, जिसे हम आज बद्रीनाथ धाम से